लेकिन राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर संघ में हम लोगों ने एक विशेष सोच के तहत राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर संघ में हमारे नेता आदरणीय राजेंद्र बाबू से हम लोगों ने, हमारे अध्यक्ष और हम दोनों आदमी मिलकर के हम लोगों ने उनसे बात किया। परसों देर रात जब हम रांची से लौट रहे थे, दूरभाष पर उनसे बात हुई और कल भी रात्रि में एक शादी समारोह में उनको जानकारी है कि आज मकसूद आलम जी हमारे राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर संघ में इंटक में और हमारे नेता राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए आज इस खास माहौल के सभा में अपने तमाम साथियों के साथ राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर संघ के झंडे तले काम करने के लिए हमारे बीच आज शामिल हुए। हम धन्यवाद करना चाहते हैं मकसूद आलम जी को, उनके साथी संतोष प्रजापति जी को, बसारत जी को, तमाम उनके सभी साथियों को कि राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर संघ और इंटक में जिस विश्वास के साथ आप आज सम्मिलित हो रहे हैं, राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर संघ आपके और आपके तमाम साथियों का सम्मान में कोई कमी नहीं करेगा और राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर संघ में हमारे नेता आपको और आपके साथियों को उचित प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर संघ गंगा जैसा पवित्र संगठन है और ये गंगा जो कहां से कहां हिंदुस्तान में, जैसे राष्ट्रीय कोलेरी मजदूर संघ और इंटक पूरे देश में एक ताकतवर मजदूर संगठन के रूप में जाना जाता है, जिसका मेंबरशिप 3,33,00,000 जिसका सदस्यता संख्या है और उस संगठन में आप जुड़ रहे हैं, आप उस संगठन में जुड़ रहे हैं जिसके नेता आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, यहां पर आपको पैनी नजर रखने की जरूरत है। हमारे साथी चर्चा कर रहे थे, यहां पर प्रबंधन जो डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी एडॉप्ट करके किसी खास यूनियन को अपने गोदी पर बैठा करके चलता है और उस खास यूनियन के नाम पर प्रबंधन एक तरफ उनको ट्रेड यूनियन का नेता समझते हुए ट्रेड यूनियन का दर्जा देता है, दूसरे तरफ वही जो ट्रेड यूनियन के नाम पर अपना दुकानदारी चलाते हैं और ठेकेदारी भी चलाते हैं। और ये प्रबंधन जब मैनेजमेंट के पास ये बात करता है कि हमारे यहाँ के वर्कर्स का, हमारा सिविल का काम होना चाहिए, प्रबंधन अपने सिविल विभाग को आदेश देता है कि उसका प्राक्कलन तैयार करो और प्राक्कलन तैयार करने के बाद वही व्यक्ति यहां से वहां तक जो लेन देन का मामला रहता है, लेन देन करके ठेकेदार के रूप में वो वहां से फंड लेके आता है और फिर यहाँ ट्रेड यूनियन के नेता के हैसियत से उन लोगों के घर में काम करने के लिए आदेश देता है, जो आदेश यहाँ के इंजीनियर को देना चाहिए कि अमुक व्यक्ति के क्वार्टर में काम होगा। वहां कोई मुंह देखौली बात नहीं होना चाहिए। जो उनके संगठन के सदस्य हैं उनके यहाँ काम कराने का या दूसरे जो हमारे कामगार हैं उनके यहाँ काम कराने का जिम्मेवारी प्रबंधन का है। लेकिन वहाँ ट्रेड यूनियन के नेता के हैसियत से और पिछला मुखौटा जो उनका ठेकेदार का है, उस मुखौटे के नाम पर उन तमाम लोगों के घर में काम करवाता है। एक तरफ नेतागिरी चमका रहा है और दूसरे तरफ करोड़ों करोड़ों रुपया कमा करके मालो माल हो रहे हैं। ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी।
ये नहीं चलेगी। और प्रबंधन के ऐसे गलत नीतियों के खिलाफ राष्ट्रीय कुलियरी मजदूर संघ अब तक इस चीज को देखते आया है। हम उसके लिए दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का क्षमता रखते हैं। और प्रबंधन को उनको उनके आंख में उंगली डाल के बता देंगे कि ये गलत काम आप कर रहे हैं। एक तरफ ट्रेड यूनियन के नाम पर वो मजदूरों को दिग्भ्रमित करता है, दूसरे तरफ ठेकेदार के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपया बिल का निकासी हो रहा है। वाह रे नेतागिरी। तो ये नेतागिरी अब नहीं चलेगा। जो आप चला लिए वो चला लिए। ये प्रबंधन उनके नेतागिरी के नाम पर लोकल सेल के माध्यम से भी हजारों हजार रुपया, मुझे कंक्रीट जानकारी है, ट्रेड यूनियन के नाम पर यहाँ पर लोकल सेल के माध्यम से प्रत्येक कांटा में एक मोटी रकम उनको दिया जाता है, जिसकी जानकारी हम लोगों को है और पुख्ता जानकारी है। दूसरे तरफ लोकल सेल के नाम पर जिस तरह से प्रबंधन यहाँ पर अपना एक डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी चला रहा है, कांटा घर के नाम पर, लोकल सेल में पर्ची बनाने के नाम पर, और दूसरे संगठन के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर उस लोकल सेल में डिप्यूट करके जिस तरह का लोग मनमानी खेल खेल रहे हैं, राष्ट्रीय कुलियरी मजदूर संघ इस परियोजना में अगर उनके अधिकारी अगल बगल होंगे, परियोजना पदाधिकारी भी अगर होंगे, तो हम इस सभा के माध्यम से उनको ये कहना चाहते हैं कि आपका खेल जो खेलना था वो आप खेल लिए। अब आपका इस तरह का घिनौना खेल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी समाप्त करेंगे। उसके लिए राष्ट्रीय कुलियरी मजदूर संघ और इंटक हमारे सभी साथियों के साथ जब उनका कारवां चलेगा, जब हमारे लोगों का लेखनी चालू होगा, तो आपको चैन की नींद जो आप सो रहे हैं और मोटा मोटा गांधी जी का तस्वीर वाला जो नोट लेकर के आप घर में जा रहे हैं और जो कमाई कर रहे हैं आप जो जिस तरह से अपना गलत नीति के तहत चारों तरफ सिर्फ लूट खसोट जो आप मंगाए हुए हैं, जो लूट खसोट का आपका जो सिलसिला चल रहा है, उस पर अंकुश लगाने का काम राष्ट्रीय कुलियरी मजदूर संघ करेगा। और अपने साथियों को हम ये कहना चाहते हैं, अभी हमारे इस परियोजना के अध्यक्ष जी जो बात कर रहे थे, हम आपको कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय कुलियरी मजदूर संघ कभी रोना नहीं रोता। आप लड़ाई जारी रखिए, आप अपने कारवां ले चलिए। राष्ट्रीय कुलियरी मजदूर संघ में इतना ताकत है, आपके नेता में इतना ताकत है कि हम लोग प्रबंधन के गलत नीतियों के खिलाफ अगर जरूरत पड़ेगा, जो परियोजना आज पूरे क्षेत्र का उत्पादन और पूरे क्षेत्र के टारगेट को पूरा कर रहा है, और इस परियोजना के माध्यम से हजारों हजार ट्रक कोयला जो एक ही रोड से, हॉल रोड और लोकल सेल का ट्रक का रोड और आम आदमी का जाने का रोड जो एक है, डीजीएमएस से हमारा वीरेंद्र बाबू चर्चा कर रहे थे, हमारे शाखा के लोग डीजीएमएस को इस पर पत्राचार किया, लेकिन डीजीएमएस के लोग, उनके छोटे अधिकारी, कोडरमा के उनके छोटे अधिकारी आकर के यहाँ पर खाना पूर्ति करके और रेस्ट हाउस में खाना पीना करके और अपना पॉकेट गर्म करके जो चले जाते हैं, वो नहीं चलेगा। बाप के ऊपर भी बाप होता है जिसको दादा कहा जाता है, और दादा के ऊपर में भी कोई होता है जिसको परदादा कहा जाता है। राष्ट्रीय कुलियरी मजदूर संघ में वो ताकत है, इंटक में वो ताकत है। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग डिप्टी डीजी का यहाँ पर इंस्पेक्शन कराएंगे, जरूरत पड़ेगी तो डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी राहुल गुहा साहब का भी यहाँ हम लोग इंस्पेक्शन कराएंगे और बता देंगे कि प्रबंधन किस तरह का काला कारनाम आपके छोटे अधिकारियों के साथ मिल करके कर रहा है। इसलिए साथी,
राष्ट्रीय खुलेरी मजदूर संघ के नेतृत्व में विश्वास करके आप जिस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप कार्यरत हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं कि राष्ट्रीय खुलेरी मजदूर संघ आने वाले दिनों में यहाँ जो दूसरे लोग अपने आप को मैनेजमेंट के सामने में चमड़ा का चश्मा पहन करके जो एक नंबर बताने का काम करता है, प्रबंधन उनका चमड़ा का चश्मा जो देख रहा है, वो दिन आ गया कि इसी 2017 में उनका चमड़ा का चश्मा खोल करके उनको सही जो पावर वाला गिलास होता है वो लगा करके प्रबंधन को बता देंगे कि ये चमड़ा का चश्मा पर जो कल तक आप देख रहे थे वो चश्मा खुल गया, अब आपको पावर वाला गिलास से देखना पड़ेगा ताकि आपको सही चीज दिखाई पड़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम प्रबंधन को आज इस सभा के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि अब जो है मुंह में मुंह सटाने वाला काम बंद करिए। मुंह में मुंह सटा करके जितना दिन लूटना था, जितना दिन काला कारनामा करना था, वो आप कर लिए। यहाँ के मजदूरों को पैसा लिया जाता है हाजिरी के नाम पर। वो छत्तीसगढ़ में मजदूर रहता है, वो बनारस में रहता है, वो उड़ीसा में रहता है, महीनों महीनों दिन तक उसका हाजिरी बनता है। और यहाँ के अधिकारी साठगांठ के तहत और उनके कुछ गुर्गे चमचे जो यूनियन के नाम पर कलंक है, वैसे लोगों के साठगांठ से एक भारी रकम का वसूली करता है। उस तरह से प्रत्येक माह प्रतिदिन 10, 20, 50 लोगों का हाजिरी बनता है। वो बेरमो के धरती पर नहीं रहता है, वो खदान का मुंह नहीं देखता है, वो छत्तीसगढ़ में है, वो रायगढ़ में है, वो उत्तर प्रदेश में है, बनारस में है, उड़ीसा में है, उसका हाजिरी बन रहा है। और वैसे अधिकारी मोटा मोटा रकम वैसे ट्रेड यूनियन चलाने वाले चमचे के माध्यम से कमा रहे हैं। यहाँ बैठ करके लोग वाइन पीते हैं उसी चंदा का पैसा से, बियर पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, सब जानकारी है हम लोगों को सब जानकारी है। और आपके चूतड़ में कितना छेदा है, हम लोग उस छेदा को देख रहे हैं। अब नहीं चलेगा, उसके खिलाफ राष्ट्रीय खुलेरी मजदूर संघ और हमारे साथी आज से गीत का निगाह, जैसे गीत का निगाह होता है वो निगाह रखेगा और आपको आपके पग पग पर, आपके हर पग पर जो आपका गलत कारनामा होगा उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। और राष्ट्रीय खुलेरी मजदूर संघ के साथी ईमानदारी के तहत जिस संगठन में विश्वास करता है उस संगठन को मजबूती देने का काम करेगा। इस आशा और विश्वास के साथ आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम राष्ट्रीय खुलेरी मजदूर संघ के हमारे मकसूद आलम जी, हमारे बीच में संतोष प्रजापति जी, बसारत जी और मेरे उनके साथ आए तमाम साथियों का फिर से